पाकिस्तान अब एक और मार्शल लॉ का मुतहम्मिल नहीं, मुल्क का मुस्तकबिल लाइन की बालादस्ती और आज़ाद अदलिया से जुड़ा है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में लेक्चर। कहा, वालिदा ने बदला लेना नहीं सिखाया, इसलिए कहता हूँ जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है। औरतों पर पाबंदियों के बावजूद बेनज़ीर भुट्टो मुल्क की वज़ीर आज़म बनी। बेनज़ीर को कई बार निशाना बनाने की कोशिश की गई, मगर वो बिला खौफ सियासत में हिस्सा लेती रहीं। इन्होंने पाकिस्तान में ख़वातीन के लिए आगे आने का रास्ता खोला। आज पंजाब की वज़ीर आला भी एक खातून हैं। बीबी शहीद की जिंदगी पाकिस्तान का मुस्तकबिल बेहतर बनाने के लिए सर्फ हुई। अवाम तक जमहूरियत के फ़वाइद पहुँचाने के लिए उनकी काविशें काबिल कदर हैं। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में जजेस सीनियरिटी के मामले पर कानूनी जंग तेज। 5 जजेस ने रिप्रेजेंटेशन मुस्तरद करने का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। आर्टिकल 184(3) के तहत दरख्वास्त दायर। जस्टिस सरफराज डोगर को बतौर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाईकोर्ट काम से रोकने की इस्तदा। इस्लामाबाद हाईकोर्ट की मौजूदा सीनियरिटी लिस्ट को कलअदम करार दिया जाए। जजेस का तबादला सीनियरिटी लिस्ट को मुतासिर किए बगैर आरजी तौर पर हो सकता है। मुफाद आमा के बगैर जजेस को एक हाईकोर्ट से दूसरी हाईकोर्ट ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। सदर मुमलिकत ने आर्टिकल 200 की शिक 1 का इस्तेमाल जुडिशल कमीशन के इख्तियार को गस्ब करके किया। आर्टिकल 200 महज आरजी तबादले से मुतालिक है। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी, जस्टिस बाबर सत्तार, जस्टिस सरदार इजाज इसाक खान और जस्टिस समन रिफत इम्तियाज की जानिब से दरख्वास्त दायर की गई। वज़ीर आज़म के बाद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान आज अपोजिशन के 7 रुकनी वफ्द से भी मिलेंगे। चीफ जस्टिस से मुलाकात के बाद सुप्रीम कोर्ट बार के सदर मियां रऊफ अता का बयान। कहा, चीफ जस्टिस की वज़ीर आज़म से मुलाकात के तनाजुर में चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी से मिले। उन्होंने अपोजिशन से भी फ़राहमी इंसाफ से मुतालिक तजावीज़ तलब की हैं। चीफ जस्टिस कौमी अदालती पॉलिसी साज कमेटी से मुतालिक तमाम स्टेक होल्डर से मिल रहे हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से सुप्रीम कोर्ट बार के वफ्द की मुलाकात। इस्लाहात के लिए चीफ जस्टिस को मुकम्मल हिमायत का यकीन दिलाया। हुकूमत का 5 साल में मुल्की बरामदात 60 अरब डॉलर तक ले जाने का आज़म। वज़ीर आज़म की जामे और मौसर हिकमत अमली तश्कील देने की हिदायत। माशी टीम को टैरिफ के निज़ाम में इस्लाहात मुतारिफ कराने का भी कह दिया। बरामदात में इजाफे के लिए शोबों को खुसूसी तवज्जो देने की हिदायत। शहबाज शरीफ ने कहा, टैरिफ के निर्खों को कम और निज़ाम को आम फहमो सहल बनाया जाए। सनअतों की पैदावारी सलाहियत में इजाफे की हिकमत अमली अपनाई जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत मुल्की बरामदात से मुतालिक जायजा इजलास। वजारत तिजारत में इस्लाहात पर ब्रीफिंग दी गई। उधर वज़ीर आज़म से अरकान कौमी असम्बली की अलग अलग मुलाकातें। हालिया माशी इस्तेहकाम पर वज़ीर आज़म को खराज तहसीन पेश किया। पानी पीटीआई ने सिर्फ आर्मी चीफ को खत नहीं लिखा, वो खुला खत था। खत जिन्हें पढ़ना चाहिए था उन्होंने पढ़ लिया। पीटीआई के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा की मीडिया से गुफ्तगू। कहते हैं, बानी से जो एक मुलाकात नहीं करा सके उनसे क्या मुज़ाकरात करने हैं। बातचीत की नाकामी की बड़ी वजह ये हुकूमत के पास इख्तियारात ही नहीं हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुल्कीर एहतजाज शुरू करने का ऐलान। सलमान अकरम राजा ने रमज़ान में भी सड़कों पर निकलने का इंदिया दे दिया। कहा, हर तरह से एहतजाज के ऑप्शंस मौजूद हैं, अब रुकने वाले नहीं। कराची पिशावर में आज और कल सियासी जमातों से मिलूंगा। शाहिद खाकान अब्बासी से भी मुलाकात होगी। आइंदा का लाहे अमल मिलकर तय करेंगे। पीटीआई वालों को बरतानिया में आर्मी चीफ का पुरतबाक इस्तकबाल हजम नहीं हो रहा। शरपसंद अनासिर के खिलाफ कानून हरकत में आएगा। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, ये मुल्क दुश्मन एजेंडे पर अमल पैरा है। उन्होंने हमेशा मुल्क के इस्तेहकाम के खिलाफ साजिशें की, मुल्क में इंतशार और बदअमनी फैलाई, शहदा की यादगारों की बेहुरमती की। बानी पीटीआई ने दहशतगर्दों को पाकिस्तान वापस लाकर बसाया। अपनी तकरीर में भी शरपसंदों की हिमायत करते रहे। मुहिब वतन और ओवरसीज पाकिस्तानियों ने पीटीआई का एजेंडा मुस्तरद कर दिया। पीटीआई की आदत की अडियाला जेल में बानी चेयरमैन से जुमेरात को मुलाकात ना हो सकी। साहबजादा हामिद रजा, आमिर डोगर, जुनेद अकबर, आतिफ खान, अहमद खान और दीगर मुलाकात के लिए पहुंचे थे। सूबाई सदर जुनेद अकबर ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, जेल वाले मुलाकात करने दें या ना करने दें, बानी जब बुलाएंगे हम आएंगे। नफरतें और दूरियां बढ़ रही हैं जो मुल्की सियासत के लिए ठीक नहीं। साहबजादा हामिद रजा बोले, वज़ीर आला और आईजी पंजाब को हिसाब देना पड़ेगा। पंजाब असेंबली के अपोजिशन लीडर अहमद खान ने कहा कि हमें 2 घंटे खड़ा करके कहा गया मुलाकात नहीं करा सकते।
जेल पंजाब हुकूमत के इख्तियार में है। फार्म 47 वाली हुकूमत को मुस्तलद किया गया। इस्लामाबाद हाईकोर्ट से पीटीआई वर्कर्स को बड़ा रिलीफ मिल गया। 26 नवंबर एहतजाज के तनाजुर में गिरफ्तार 120 से ज्यादा कारकुनों की जमानतें मंजूर। इस्लामाबाद हाईकोर्ट का तमाम कारकुनों को फौरी रिहा करने का हुक्म। कारकुनों को वापस पुलिस स्टेशन में बयान हल्फी देने की हिदायत। कायम मुकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर और जस्टिस मोहम्मद आसिफ ने मुल्जिमान की जमानतें 20,000 रुपये मुस्तलकों के एवज मंजूर की। रिमार्क्स में कहा, बयान हल्फी दें, आइंदा ऐसा जुर्म नहीं करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के हुक्म पर रमज़ान रिलीफ पैकेज पर काम तेज। पैकेज आइंदा विफाकी काबीना के इजलास में पेश करने की हिदायत। ज़राए के मुताबिक रिलीफ पैकेज 20 अरब रुपए से जायद मालियत का होगा। 40 लाख खानदानों को 5-5 हज़ार रुपए देने की तजवीज़। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का डाटा इस्तेमाल किया जाएगा। सस्ते रमज़ान बाजारों में बुनियादी अशिया पर 10 से 15% रिलीफ की दूसरी तजवीज़। रमज़ान में चीनी की कीमत में 20 रुपए फ़ी किलो सब्सिडी मिलेगी। वजारत सनअत व पैदावार सब्सिडाइज चीनी की समरी हतमी मंजूरी के लिए वजारत नेशनल फूड सिक्योरिटी को भिजवाएगी। पाकिस्तान और कतर का इंसदादी मनशियात बारे बाहमी ताउन बढ़ाने पर इतफाक। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से कतर के सफ़ीर अली मुबारक अली ईसल खदीब की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर, दो तरफा ताल्लुकात और मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। कतर में कैद पाकिस्तानी शहरियों की रिहाई के हवाले से भी बातचीत। उधर पाक तुर्क मुश्तरका फौजी मश्क अतातुर्क का चार्ट में हुई। ISPR के मुताबिक मशक़ें इंसदाद दहशतगर्दी की डोमेन की गई। 2 हफ्ते जारी रहने वाली मशकों में दोनों ममालिक के अफवाज ने फौजी महारत और तरबियत का मुजाहरा किया। पंजाब में सीवरेज और निकासी आब बेहतर बनाने की काविशें। वज़ीर आला पंजाब ने सीवरेज सिस्टम मेगा प्लान की मंजूरी दे दी। पहली मरतबा शहरों में सीवरेज बाईपास और डिस्पोजल स्टेशन बनाए जाएंगे। बारिश के पानी के फौरी निकास के लिए स्टोरेज टैंक कायम किए जाएंगे। ज़ख़ीरा शुदा पानी आबपाशी और दीगर मकासद के लिए इस्तेमाल होगा। पंजाब में मॉडल विलेज बनाने की भी मंजूरी। मरियम नवाज ने कहा कि सीवरेज का मौसर निज़ाम न होने से हर शहर में मसाइल का सामना है। PTI को बेगुनाह कैद किया गया, उन्हें लोगों के दिलों से नहीं निकाला जा सकता। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का तकरीब से खिताब। अली अमीन गंडापुर ने तुलबा को मुफ्त लैपटॉप देने का ऐलान कर दिया। कहते हैं, पंजाब की कारकर्दगी हमारी 1% कारकर्दगी के बराबर नहीं। इस पर मुनाजरे के लिए तैयार हूँ। हमने अपनी पूरी आबादी को सेहत कार्ड प्लस दिया, अब लाइफ इंश्योरेंस की सहूलत दे रहे हैं। पंजाब हुकूमत को चैलेंज है वो भी अपनी पूरी आबादी को ये सहूलियात दे। आए मरियम नवाज का अवामी खिदमत में मुकाबला करें। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का मुखालफिन को चैलेंज। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, बहुत सारे लोग सियासतदानों के रूप में साजिशें कर रहे थे। अवाम को गालम गलोच, कब्जा और वफाक पर यलगार नहीं चाहिए। पंजाब हुकूमत ने पहले ही साल में डिलीवर करके दिखा दिया। पूरे सूबे में तरक्याती काम जारी हैं। वज़ीर आला पंजाब के 90 से ज़ायद अवामी इक़दाम तारीखी हैं, उनका खुले जहन से मवाजना करें। कराची में हैवी ट्रैफिक चलती फिरती मौत बन गई। बफर जोन में वाटर टैंकर ने बच्चे को कुचल दिया, लाश अस्पताल मुंतकिल। जहां बहक बच्चे की साइम के नाम से शिनाख्त हो गई। वाक़े के बाद शहरी मुश्ताइल, वाटर टैंकर पर पथराव, शीशे तोड़ दिए। हुकाम के मुताबिक बच्चा खड़े वाटर टैंकर से पानी भर रहा था। टैंकर रिवर्स हुआ तो बच्चा नीचे आ गया। पुलिस ने टैंकर और ड्राइवर को हिरासत में ले लिया। उधर शहर में पै दर पै ट्रैफिक हादसा पर इंतजामी इन एक्शन। अनफिट कमर्शियल गाड़ियों के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू। सीनियर वजीर शर्जील मेमन कहते हैं, सिंध में गाड़ियां चलानी हैं तो नए फिटनेस सर्टिफिकेट हासिल करना होंगे। मुस्तफ़ा आमिर की कब्रकुशाई आज होगी। अदालती अहकामात पर 3 रुकनी मेडिकल बोर्ड तश्कील। पुलिस सर्जन डॉक्टर सुमैया सैयद, एडिशनल पुलिस सर्जन डॉक्टर श्रीचंद और MLO डॉक्टर कामरान शामिल। ABCC हुकाम भी कब्रकुशाई के वक्त मौजूद होंगे। उधर मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस की तहकीकात में नए इंकशाफात।
मरकजी मुलजिम अरमगान कुरैशी का जाली शनाख्ती कार्ड भी पकड़ा गया। मुलजिम के खिलाफ दर्ज 4 मुकदमात की तफसीलात भी सामने आ गई। पुलिस मुकाबले गैर कानूनी असलहा, इंसदादे दहशतगर्दी और इक़दामी कत्ल के मुकदमात दर्ज किए गए। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाल अंजार का कहना है गफलत और लापरवाही के मर्तकब अफराद के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। म्यू अस्पताल लाहौर में अफसोसनाक वाकया, ऑर्थोपेडिक वार्ड में नर्स लिफ्ट गिर गई, नर्सों समेत 9 अफराद जख्मी। जख्मियों का इलाज मुआवजा जारी। लिफ्ट का 6 माह कबल इफ्तिताह किया गया था। इब्तदाई इंक्वायरी के मुताबिक लिफ्ट फनी खराबी की वजह से सेकंड फ्लोर से नीचे आती हुई गिरी। म्यू अस्पताल में हालिया चंद सालों के दौरान लिफ्ट गिरने का यह तीसरा वाकया है। मुल्क भर में कहीं बर्फबारी तो कहीं बारिश, मुख्तलिफ इलाकों में बादलों ने रंग जमा दिया। तवील खुश्क साली का खात्मा। पंजाब, बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों में बारिश। लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी में बादल खुलकर बरसे। फैसलाबाद, मुल्तान, गुजरांवाला में भी वक्फे वक्फे से बारिश। पेशावर, बीरबाला, लवारी, कुमरात में सफेद मोतियों की बरसात। लवारी टनल में 17 इंच तक बर्फ गिरी। नथिया गली और अयूबिया में भी हरसू सफेदी छा गई। मुजफ्फराबाद, गलियात मरी और खैरा गली में रास्ते बंद। पालाई इलाकों में बर्फबारी से लैंड स्लाइडिंग और बर्फानी तोदे गिरने का खतरा।